ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषद भाग 2। इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। शोक का त्याग कीजिए पिताजी, और अपने सत्य का पालन कर मुझे यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता चला कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। भाव यह कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य को न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, न वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था और वह बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी में से सौंदर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं। अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ, दान आदि इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पूर्त कर्म एवं उनके फल भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुनकर धर्म मूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद्य, अर्घ्य आदि के द्वारा विधिवत उसकी पूजा करके कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहाँ तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग्य पूजा सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार है। भगवन, इस मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अनशन से भयभीत होकर धर्मज्ञ यमराज ने जब इस प्रकार से कहा, तब पिता को सुख पहुँचाने की इच्छा से नचिकेता बोले, मृत्युदेव, 3 वरों में से मैं प्रथम वर यही मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब बड़े अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं, तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचानकर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करें। यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र रूप में पहचानकर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है। वहाँ किसी प्रकार का भी भय नहीं है। स्वर्ग में न तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और न जैसे मृत्यु लोक में आपके द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा ही जाता है।
वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता। वहाँ के निवासी शोक से तरकर सदा आनंद भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में अत्यंत श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है। अतः आप मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्गलोक में रहकर अमृत तत्व को और देवत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे अपना दूसरा वर मांगता हूँ। तब यमराज बोले, हे नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूँ। तुम इसको अच्छी तरह से सुनो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूपा है, पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यंत गुप्त, विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में छिपी रहती है। इतना कहकर यमराज ने कहा। अग्नि विद्या की महत्वता बताई, गोपनीयता बतलाकर यमराज ने स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस प्रकार की, किस आकार की, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए एवं अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भली भांति समझाया। तदनंतर नचिकेता की बुद्धि और स्मृति की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, नचिकेता, तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे अब मैं तुम्हें एक वर और तुम्हारे मांगे बिना ही देता हूँ। वह यह कि यह अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश किया है, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। साथ ही यह लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए यह अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ, इसे स्वीकार करो। उस अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं कि इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋक, यजु और साम तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों के तत्व रहस्य में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है। किस प्रकार कैसी ईंटें हों, कितनी संख्या में हों, किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, इन तीनों बातों को जानकर जो विद्वान 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पहले ही जन्म मृत्यु के पाश को तोड़कर शोक रहित होकर अंत में स्वर्गलोक के अविनाशी ऊर्ध्वलोक के आनंद का अनुभव करता है। यमराज आगे कहते हैं, नचिकेता, तुम्हें यह उसी स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता तीसरा वर मांगते हैं। इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए
यमराज के सामने दूसरे लोगों के दो मत उपस्थित करके उस पर उसका अनुभूत विचार सुनना चाहते हैं। नचिकेता कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में यह बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बताइए। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस रहस्य को भलीभांति समझ लूँ। बस तीनों वरों में से यही मेरा अभिष्ट तीसरा वर है। तीसरा वर क्या है, जानने के लिए अगले भाग को सुनिएगा। प्रणाम। ओम शांति 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 ही।